हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी आईटी, ऑटो और फार्मा इतने सेक्टर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल इंडाइसेस किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स का फ्यूचर्स अभी 387 पॉइंट्स नीचे है, तो ये डाउन साइड यहाँ पे चल रहा है। S&P 500 और नैस्डैक आज शाम में यहाँ पे ओपन हो गए, तो जब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर्स अगर नीचे है तो यहाँ पे नैस्डैक भी नीचे ओपन होने के चांसेस है। रही बात यूरोपियन मार्केट की, तो ऑल थ्री यहाँ पे मेजर यूरोपियन मार्केट्स नीचे ही है। आप देख सकते हैं डेक्स तो 187 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। हमारा निफ्टी भी आज नीचे गिर गया। और अब बात करते हैं निक्की, स्ट्रेट टाइम्स, ये एशियन मार्केट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। मेजरली एशियन मार्केट्स नीचे है, सिर्फ निक्की यहाँ पर ऊपर है, तो ये भी नीचे जाने के चांसेस है क्योंकि अभी ये क्लोज हुआ है, तो कल नीचे जा सकता है। तो ओवरऑल मार्केट देखने के बाद हमें फिर से डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है और कल मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। अब हम देखते हैं निफ्टी ग्राफ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा निफ्टी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट जोन पे आने के बाद यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन में जाऊंगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक कैंडल ये 15 मिनट की है, तो ओपन होने के साथ ही यहाँ पे आ गया था निफ्टी सपोर्ट जोन पे। और उसके अगले ही पल आप देख सकते हैं अगले 15 मिनट में कहाँ चला गया था, ये 22,530 से लेके 22,640 के लेवल तक यहाँ पे चला गया था। इजीली यहाँ पे 40 पॉइंट्स बना सकते थे निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करके। तो यही सेम मैंने कॉल्स हमारे प्रीमियम ग्रुप में दिए थे, उसमें बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट बना लिया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको सपोर्ट जोन कल के यूट्यूब वीडियो में बताया था, वहीं पे जाके आप देख सकते हैं बाद में निफ्टी नीचे गिर गया और कहाँ गया है, सपोर्ट जोन के भी नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब देखिए आज का अगर ये लो ब्रेक करता है यहाँ पे, तो और ज़्यादा नीचे आके इस सपोर्ट जोन को और इस सपोर्ट जोन को टच कर सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तो आपको बताऊंगा कि कल यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से इसने ट्रेड किया है यहाँ पे, यह भी कुछ इस तरह से ग्राफ बना सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आज का यहाँ पे लो ब्रेक होने की मैं वेट करूँगा। लो ब्रेक होने के बाद एक 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है उसके नीचे, तो उसका लो ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा पुट ऑप्शन के साइड में। और यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन में 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। 4 लॉट्स के आसपास में यहाँ पे लूंगा ट्रेड, और 1:2 का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रेशो रहेगा। इस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। ये रही पहली बात। सेकंड थिंग ये कि और पुट ऑप्शन में कब जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो 21 EMA की लाइन आगे इस तरह से कंटिन्यू होगी, तो ये कुछ ट्रेड लेके नीचे लेके ऐसा ऊपर फिर से 21 EMA की लाइन तक आता है, तो यहाँ पे फिर से हमारा पुट ऑप्शन के लिए हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि अब ये देखिए 21 EMA की लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये इस लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेके चलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 21 EMA की लाइन के ऊपर चल रहा था निफ्टी, तो इसको एज ए ये सपोर्ट लेके चल रहा था। आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम इसने सपोर्ट लेते हुए यहाँ से ऊपर दिखाया रास्ता। अब ये जैसे कि नीचे आ गया, तो अब ये इसको रेजिस्टेंस लेके चलेगा। तो ऐसे ही जब ये लाइन यहाँ से आएगी, तो इसको टच करने के बाद यहाँ से पुट ऑप्शन में यहाँ पे रास्ता बन सकता है, और पुट ऑप्शन में 10 पॉइंट से लेके 15 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये निफ्टी का बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है निफ्टी। तो देखिए कल के लिए भी निफ्टी की रेंज यही होगी। ये देखिए इतने रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है निफ्टी। लो रेंज होगी इसकी 22,300 के लेवल, और हाई रेंज होगी इसका 22,650 का लेवल। इस रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, हम देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी फिलहाल क्लोज हुआ है इस स्पॉट प्राइस पे 22,460। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा जो आपको हॉरिजॉन्टल बार्स दिखेंगे। ये देखिए ये रेजिस्टेंस बता रहे हैं कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ चुका है, और उसके मुकाबले यहाँ पे अभी सपोर्ट उतना बरकरार नहीं है। तो इसके हिसाब से हम देखा जाए तो यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है निफ्टी के। तो 22,500 का लेवल ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे 67.55 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं निफ्टी के। उसके बाद का जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो है 22,600 का लेवल। यहाँ पे 79.82 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो है 22,700 का लेवल। यहाँ पे 97.73 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए। तो अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ तक जा सकता है निफ्टी ऊपर तक 22,600 तक, लेकिन ये मुश्किल है जाना क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सपोर्ट की बात की जाए तो जो स्मॉल सपोर्ट है हमारा पहला, वो देखने मिलेगा हमें 22,400 का लेवल। ये इजीली ब्रेक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 53.96 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं, और अगर हम देखें तो सिर्फ पिछले दिन के मुकाबले 5% ही ज़्यादा है। और उसके मुकाबले हम यहाँ पे देखते हैं तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस 54% ज़्यादा, 68% ज़्यादा, 84% ज़्यादा। तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स बड़े हैं इनके मुकाबले, यानी पुट राइटर्स के मुकाबले। यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है डायरेक्टली हमें 22,300 के लेवल पे देखने मिल रहा है, जहाँ पे 61.59 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन भी देख लिया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं SJVN स्टॉक की यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आई थी जो मैंने यहाँ पे सेंड कर दी है। उसके बाद NMDC ट्रेड यूनियन के बारे में न्यूज़ है। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी LPG के कंपनसेशन के बारे में न्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। आप देख सकते हैं CNBC आवाज़ की तरफ से जो भी यहाँ पे आप आता है न्यूज़ में यहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल है और न्यूज़ का असर मार्केट पे होता है, ये तो आप सबको पता है। तो आपके लिए न्यूज़ पे अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है डेली रूटीन में आपके न्यूज़ चैनल ना देखते हो, तो आप हमारे ग्रुप से अगर ज्वाइन होते हो तो यहाँ पे आपको फ्री में सारे न्यूज़ अपडेट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे मैंने आपको कल बताया था बैंक निफ्टी में यहाँ पे गिरावट की आशंका है, तो आज बैंक निफ्टी यहाँ पे आधे सेशन के बाद यहाँ पे गिर गया था, आधे दिन के बाद। और यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न बना रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और जिस तरह से इसने ट्रेड किया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी रेड बिग कैंडल बनाया था, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल, फिर से एक रेड कैंडल। तो कुछ इस तरह से ये पैटर्न होता है, देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न चलता है और यहाँ पे फिर से इसकी गिरावट के चांसेस है। तो अभी फिलहाल इसका जो नियर अबाउट सपोर्ट है वो है 48,080 का लेवल। अगर ये भी ब्रेक होता है तो इसके चांसेस मोस्टली है कि ये 47,800 तक नीचे चला आए 1 से 2 दिनों में आने वाले। कल भी आ सकता है या फिर परसों दिन भी आ सकता है, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पे आने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे इसके। अगर इसको ऊपर जाना होगा दोस्तों तो देखिए ये जो यहाँ पे ये जो कैंडल्स बने हैं, इसको एक अच्छे बड़े ग्रीन कैंडल में से इसको ब्रेकआउट देना होगा। जैसे यहाँ पे कैसी ग्रीन कैंडल बनी हुई है वैसी ही एक ग्रीन कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट देना होगा, तब जाके इसमें रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज इसके नीचे आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह से मैं ट्रेड करने वाला हूँ कि आज का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के साइड जाऊँगा। पुट ऑप्शन की साइज ज़्यादा नहीं, बस 20 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो इसमें ज़्यादा मूवमेंट प्रीमियम में हमें दिखाई नहीं देता। और अगर कॉल ऑप्शन में जाना है तो यहाँ पे ये हाई जो बनाया हुआ है इसको ब्रेक करने के मैं वेट करूंगा, तब जाके मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन की साइड एंट्री लूंगा। ज़्यादातर तो मैं ट्राई करूंगा कि निफ्टी और सेंसेक्स में ही मैं ट्रेड करूँ। बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादातर अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि इसमें अभी वीकली एक्सपायरी नहीं है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो दोस्तों सेंसेक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे प्रीमियम FNO ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इस ग्रुप में मैं मेरे पर्सनल लेवल शेयर करता हूँ FNO रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज मैंने बजाज फाइनेंस 8,700 कॉल ऑप्शन बताया था 145 के ऊपर। 152, 155 और 160 तीन टारगेट थे। आप देख सकते हैं 150 चला था, मैंने कहा 145, 146 तक आने का वेट कीजिए। अगले 2 मिनट में 145 तक आ गया था। यहाँ पे देखिए 145 से 146, 148, 150, 155, 160 करते हुए इसने अपने सभी टारगेट कंप्लीट कर लिए थे। हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद मैंने दोस्तों सेंसेक्स 74,200 का कॉल ऑप्शन बताया था 470 के ऊपर। आप देख सकते हैं 470 से कहाँ तक चला गया है, 490, उसके बाद 500, 510, 520, 525, 530 करते हुए इसने भी अपने सभी टारगेट कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके बाद मैंने बताया था सेंसेक्स 74,800 का पुट ऑप्शन, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमारा नॉर्मल सा एक छोटा सा लॉस हो गया। उसके बाद डिक्सॉन मैंने बताया था 12,500 का पुट ऑप्शन 190 के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्सॉन 190, 192, 194, 196, 198, 200, 210, 215, 220, 230 करते हुए 250 भी इसने क्रॉस कर लिया था। ओवरऑल हमारा आज का अच्छा प्रॉफिट रहा है। आप देख सकते हैं 1 लॉट और 2 लॉट में हम ट्रेड करते हैं। स्टॉक ऑप्शंस और निफ्टी में 1 लॉट में और सेंसेक्स में हम 2 लॉट में। इस तरह से आज हमने 3,700 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया था, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो आपको अगर ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी आईडीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि सेंसेक्स में मैंने आपको बताया था कल की यूट्यूब वीडियो में, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी थी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद कहा था जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के साइड में जाऊंगा और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा एटलीस्ट 20-30 पॉइंट्स का। तो आप देख सकते हैं ये लेवल कितना था यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। तो देखिए ये जब यहाँ पे चल रहा था तो ये तब 74,500 के लेवल पे चल रहा था यहाँ पे सेंसेक्स। उसके बाद ये 74,750 तक चला गया था। लगभग 250 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें जंप देखने मिला था सेंसेक्स में। और 250 पॉइंट सेंसेक्स जंप करता है तो मिनिमम 50 से 70 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे इसका प्रीमियम बढ़ता है। तो इजीली हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। इसी का मैंने कॉल ऑप्शन हमारे प्रीमियम ग्रुप में दिया था जब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था।
उसके बाद मैंने आपको बताया था ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है जोन, तो इसी जोन में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से गिर गया कहाँ तक, जो मैंने सपोर्ट का जोन बताया था वहाँ तक। मतलब जैसे ही मैंने बताया था आपको एनालिसिस करके, वैसे ही यहाँ पे सेंसेक्स ने भी ट्रेड कर लिया है। अब यहाँ पे किस तरह से मैं ट्रेड करूंगा, तो देखिए सबसे पहले तो मैं वेट करूंगा ये जो जोन है इसके बाहर निकले सेंसेक्स। तो इसका आज का जो लो है वो नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। पुट ऑप्शन में मैं सेंसेक्स में आराम से 30 पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा 2 से लेके 4 लॉट्स यहाँ पे बाय करने की, तब जाके मेरे यहाँ पे प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट होगा। सेकंड थिंग ये कि अगर कॉल ऑप्शन के लिए जाना है तो ये जो यहाँ पे हाई बना है ये 4 कैंडल्स ने, इसका हाई ब्रेक होने का मैं वेट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के साइड जाऊंगा। कॉल ऑप्शन में मैं ज़्यादा नहीं 20 पॉइंट्स बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है, अभी बियरिश हो चुका है, तो नीचे गिरने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सपोर्ट की इसका, तो ये देखिए हम ये इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 73,780 का लेवल। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है हमें तो इस लेवल तक नीचे आने के इसके चांसेस है। तो जब ये इस जोन के अंदर आएगा तब मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन लूंगा, क्योंकि ये इसका मेजर सपोर्ट जोन बन चुका है। अब यहाँ से रिवर्सल इसके देने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा। याद रखिए कि प्रॉफिट हमने 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का नहीं लेना है, क्योंकि आज के मार्केट जैसे चल रहा है इन दिनों उसमें 100-200 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो इम्पॉसिबल के जैसा है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लॉट साइज बढ़ानी है, हमारी जो लॉट साइज है वो बढ़ाना है। लॉट साइज 4 रखो, 6 रखो, 8 रखो, 10 रखो, और प्रॉफिट का जो पॉइंट्स है वो रखो 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स, और स्टॉप लॉस बस 15 से लेके 20 पॉइंट्स का लेके चलो, तभी जाके हमारा यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये 15-20 पॉइंट का जो ये निफ्टी के लिए आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों निफ्टी की आईटी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बताया था उसी को यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न दिखाते हुए यहाँ से नीचे गिर गया है निफ्टी आईटी इंडेक्स। और अगर आज का ये लो ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने लो बनाया, उसी के पास यहाँ पे लो बनाया, तो ये और भी नीचे आ सकता है। और यहाँ पे जो इसने ये यहाँ से जो शुरुआत किया था कैंडल की, इस लो तक आ सकता है यहाँ पे नीचे आने वाले 1-2 दिनों में, और लास्ट ये यहाँ तक भी नीचे आ सकता है इस वीक में, यानी 37,100 के लेवल तक। यहाँ से इसको अगर रिवर्सल देना है तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। उस ट्रेंड लाइन को निफ्टी आईटी इंडेक्स ने ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निफ्टी आईटी इंडेक्स को कुछ इस तरह से, तभी जाकर यहाँ से हमें रिकवरी देखने मिल सकती है और इस लेवल को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स। और ये लेवल भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल मैंने बताया हुआ है वहाँ तक जा सकता है। दोस्तों बात करें निफ्टी फार्मा इंडेक्स की, तो फार्मा इंडेक्स देखिए जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बताया था उसी रेजिस्टेंस में जाके यहाँ से गिर गया है। इसकी और ज़्यादा नीचे आने के चांसेस है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है लो लेवल तो ये और ज़्यादा नीचे आएगा, 20,100 तक आ सकता है। 20,100 भी ब्रेक होता है तो 20,000 तक आने के इसके चांसेस है आने वाले 1 से 2 दिनों में। यहाँ से इसके रिवर्सल होने के तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, इसलिए इसके ज़्यादातर नीचे आने के ही चांसेस है। बात करें दोस्तों निफ्टी ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर के लिए ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है 20,600 का लेवल, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसी लेवल पे यहाँ पे टच करता हुआ दिखाया हमें निफ्टी ऑटो सेक्टर। यहाँ पे आके फिर एक रिवर्सल होने की चांसेस है, लेकिन अगर ये भी ब्रेक करता है एक बड़े रेड कैंडल के साथ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हुए, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो इसके और ज़्यादा नीचे आने की चांसेस है 20,400 के लेवल तक। अगर इसको रिवर्सल होना है तो दोस्तों 20,800 का लेवल इसको कल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, कल या परसों के दिन, तभी जाके इसमें 21,000 का लेवल हम देख पाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी आईटी फार्मा ऑटो इन सेक्टर्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।